सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सीटमेटिक्स है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि सीटमेटिक्स आपका दो आता है। एक आता है जिस टाइम पे आपका फॉर्म रिलीज होता है उसी टाइम पे एक प्रोस्पेक्टस आता है। उस प्रोस्पेक्टस में भी एक सीटमेटिक्स दिया रहता है जो कि पिछले विगत वर्ष में पिछले बार के जो सीटमेटिक्स है उनका 10% होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके सिवाय एक और सीटमेटिक्स आता है जो कि जब काउंसलिंग होते हैं, आपके चॉइस फिलिंग होता है, उस टाइम पे एक आता है सीटमेटिक्स जो कि दूसरा सीटमेटिक्स होता है। तो सीटमेटिक्स आपके पास दो आते हैं, जिसमें से पहला सीटमेटिक्स जो कि पहले सीटमेटिक्स आता है वो आपको मैंने क्लियर किया अभी कि जब आपका प्रोस्पेक्टस आता है उसी टाइम पे आता है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस वाला सीटमेटिक्स आता है उसकी यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। जो सेकंड टाइप का जो सीटमेटिक्स आता है जो कि आपका काउंसलिंग के टाइम पे आता है उसके ऊपर हम बात नहीं करने वाला। वो अभी सीटमेटिक्स आपका आया भी नहीं है। सीटमेटिक्स जो है कि आपका 3 से 4 दिन में आ जाएगा। वो जैसे आएगा हम उसकी एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया कि किसके एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मुख्य तौर पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो कि सीटमेटिक्स जो पिछला बार आ रखा है उस सीटमेटिक्स में क्या है नहीं है, और किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, कितने नंबर ऑफ सीट हैं, और कौन कौन से इस बार नए ब्रांच ऐड हो रखे हैं, इन सारा चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कर दिया करो। तो चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे इधर लिख रखा है कि जो भी सीटमेटिक्स है वो आपको यहाँ पे क्लियर है। तो देख लीजिए 2023 का सीटमेटिक्स है। यहाँ पे ब्रांच वाइज जो है कि सारा स्टेटमेंट जो कि अवेलेबल सीट है वो डिफरेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बताई जा रही है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि रियल में दो गो सीटमेटिक्स, जो मैंने जैसे बोला कि दो सीटमेटिक्स आती है, तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि दो सीटमेटिक्स तो आपने बोल दिया सर, क्या ये रियल में दो सीटमेटिक्स आती भी है या नहीं आती है। तो इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि रियल में दो सीटमेटिक्स आती है या नहीं आती है, और आती भी है तो कैसे आती है, इसके ऊपर बात करें। तो जस्ट इसी सीटमेटिक्स के आप नीचे आओगे तो ये पहले क्लियर कर दो। देखिए यहाँ पे कुछ नोट आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इस नोट को ज़रा ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा रहा है कि संस्थान के जो भी सीट है यदि परिवर्तन होगा तो उसे काउंसलिंग यानी कि साक्षात्कार के समय सूचित किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि जो ये सीट मैट्रिक्स आया हुआ है, ये सीट मैट्रिक्स के सिवाय भी एक सीट मैट्रिक्स आएगी जिसमें कि कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिल जाएगा अगर इसके सीट में कुछ चेंज होते हैं तो। और हरदम हमेशा से सीट मैट्रिक्स में चेंज होते हुए आए हैं तो इस बार भी चेंज होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और हमेशा से सीट ऐड होते हैं तो हमेशा इस बार भी सीट ऐड होंगे। दूसरा चीज़ ये काम की नहीं है। तीसरा पॉइंट पे पढ़िए यहाँ पे, संस्थान में जो भी कोटिवर सीटें हैं उनकी जो कि सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त होने के बाद काउंसलिंग के समय उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर बीच में सीट खाली होते हैं या बीच में कुछ ऐसा चीज़ होते हैं जिसकी वजह से सीट बढ़ती है तो वो ज़रूर यहाँ पे विभाग द्वारा काउंसलिंग को रिपोर्ट किया जाएगा। तो काउंसलिंग डिपार्टमेंट आपको वापस से अपडेट कर देगी। तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है ना कि वापस से आपका एक सीट मैट्रिक्स और आएगा। ठीक है। इसके सिवा यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज़ और लिखा हुआ रहेगा कि 5वें पॉइंट में कि प्रवेश के माध्यम से नामांकन हेतु अभियंत्रण संस्थानों में, मतलब कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके संस्थानों में पाठ्यक्रम की विगत 2022 के प्रथम वर्ष के कुल स्वीकृति के 10% जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। अब 10% सीटें कौन सी है अभी तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने कई बार वीडियो में बता भी रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी कि देखिए विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात रिक्त जो सीटें बचती है उसका ये 10% जो भी है उनका तो जोड़ कर दिए ही ये 10%, लेकिन उसके सिवाय में जो रिक्त स्थान सीट बच जाती है, जो रिक्त सीट बचती हैं वो भी सीटें आपको यहाँ पे देखो कि बताया जा रहा है कि जोड़ कर नामांकन किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल से है कि जो भी सीट अभी तक बचे हैं या बचेंगे बाद में वो भी सीट यहाँ पे ऐड होते हैं। ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर है। तो ये तो क्लियर होगा कि जो भी जो सीट मैट्रिक्स आया हुआ ये सीट मैट्रिक्स अपना पूरा कंफर्म नहीं है, इसके सिवा एक और सीट मैट्रिक्स आएगी और उसमें कुछ ना कुछ ये जोड़ करके बोला है तो जोड़ करके ही आएगी। वो जितना सीट वैकेंट रहती है उतना सीट जोड़ करके आता है। अब ये जो आया हुआ है इसमें अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी कॉलेज में है, और कौन कौन सी ब्रांच इस बार किस किस कॉलेज में नया जुड़ी हुई है। जो कि नया कुछ कॉलेज में कुछ नया जो है कि ब्रांचेज वगैरह जुड़ी हुई है, वो कौन कौन सी ब्रांच है और कितना सीट अभी अवेलेबल है ये भी देखेंगे। लेकिन अगला जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ चेंज देखने को मिला है और क्या क्या नया चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। लेकिन फिलहाल अभी मेरा फोकस ये रहेगा कि अभी प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए हम शुरू से बात करेंगे और पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि
जहाँ जहाँ पे नया नया सीट हो ऐड हो के वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हो, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस को भी हटा लेते हैं। 4 जो ब्रांच है वो मेजर ब्रांच है जो कि हमेशा सारे कॉलेज में कॉमन होते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। इसके सिवा जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, और कुछ और जैसे कि लेदर हो गया, आईटी हो गया, ठीक ना, आईओटी हो गया, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब को जो सीट है ना अभी न्यू में सारे कॉलेज में ऐड हो रखे हैं। अब ये किस किस कॉलेज में ऐड हुआ और कितना सीट है ये हम बात कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट आपको बताते हैं कि जो भी सीट है अभी फिलहाल के आंकड़ा के अनुसार कितना है कहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मिल जाएगा कि कॉलेज का नाम दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रांच का नाम, और तीसरे तरफ यहाँ पे सीट का नाम लिखा है कितना सीट है। और जैसे कि मैंने बोला कि 10% ही है जो इंटेक है, वो 10% होते हैं, जो कि रेगुलर वाला का एडमिशन होता है उसके 10% का यहाँ पे सीट है। तो सारे ब्रांच में 60 सीट होते हैं, तो 60 का 10% निकलेगा तो आपको 6 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सारा जगह पे 6 करके लिखा हुआ है कि 10% सीट है। अब जैसे कि यहाँ पे भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस यहाँ पे इस बार ऐड हो रखा है जो कि यहाँ पे 6 सीट है, यानी कि जो रेगुलर है उनका 10 जो है कि 60 सीट होंगे, तो यहाँ पे 6 सीट है। इसी तरीके से जो नए नए कॉलेज में सीट ऐड हो रखे हैं वो सीट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए अब MIT मुजफ्फरपुर में जो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है। देखिए एक IT तो आई थिंक कि पहले से था ही, लेदर भी आई थिंक कि पहले से था, जो है कि बायोकेमिकल जो यहाँ पे और जो आपके रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, ये नया ऐड हो रखी है जो कि यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ये नया है, बिल्कुल सभी के लिए नया है। इस पे इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन होने वाला रहेगा। तो अगर आपको CS नहीं मिलता है और आपको बायोमेडिकल हो गया, ठीक ना, रोबोटिक्स हो गया, इसमें फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इस सीट को एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करेंगे मोतिहारी के, तो देखिए मोतिहारी में भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो कि AI, देखिए कंप्यूटर साइंस में भी 2-3 कैटेगरी बांटा गया है। एक कंप्यूटर साइंस वो है जो कि रियल में कंप्यूटर साइंस है, ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, और एक है कि कंप्यूटर साइंस में भी कुछ सब ब्रांच बट गए हैं, जैसे AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक ना, IoT हो गया। ये स्पेशलिस्ट जो कि CS का एक स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कराया जाएगा बीटेक, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए कंप्यूटर साइंस यहाँ पे AI से है यहाँ पे। अब यहाँ पे सीट कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 3 सीट है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मोतिहारी की। इसी तरीके से जितने भी कॉलेज में हो रखे सारे को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। जैसे कि दरभंगा में देखेंगे तो फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी का ब्रांच ऐड हुआ है, जिसमें कि 6 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से बात करें नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, उसके में आप देखिए यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऐड हो रखी है, जहाँ पे भी आपको 6 सीट दिखाई जा रही है। तो ये बिल्कुल नया ब्रांच ऐड हुआ है वहाँ पे। तो सारे जो भी ब्रांच हुए, जैसे कि छपरा में भी यहाँ पे देख सकते हो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यहाँ पे ऐड हो रखा है, नया ब्रांच है, ये बिल्कुल नया है, ये भी अच्छा ही ब्रांच है। अगर नया है तो कुछ ना कुछ इसमें नया फील्ड में आप लोगों को जो है कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, तो कुछ नया तरीका से आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। बख्तियारपुर की बात करते हैं, यहाँ पर 2 ब्रांच ऐड हो रखी है, एक कंप्यूटर साइंस IoT ब्रांच और दूसरा आपका फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी भी यहाँ पे ऐड हो रखी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर साइंस में जो यहाँ पे ऐड हो रखी है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे AI और ML, ठीक ना, ML और AI दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड हो रखी है। इसी तरीके से हम डिफरेंट कॉलेज में देखते चले जा रहे हैं कहाँ पे कौन सी सीट नया ऐड हो रखी है। जैसे कि हम बात करेंगे अगर सासाराम की, ठीक ना, तो सासाराम में भी देख सकते हैं यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग की एक नया सीट ऐड हो रखी है, जो कि यहाँ पे टोटल 6 सीट यहाँ पे दिखाई जा रही है। और ये जो टोटल जो 6 सीट है, ये जो नया ब्रांच ऐड हो रखा है ना, वो आई थिंक यहाँ पे वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेंगे। ये ब्रांच में शायद से कोई चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें सीट वगैरह बढ़ने के कम चांस है। बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को जो मेन है सब्जेक्ट, जो मेन आपका ब्रांच है, उसमें अपने को चेंज देखने को मिलेगी। बट जो ये ब्रांच न्यू वाला ऐड हो रखे हैं, इसमें अपने को कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम लोग मधेपुरा की बात करें तो देखिए मधेपुरा में भी यहाँ पे 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का यहाँ पे एक ब्रांच ऐड हो रखा है। और सबसे बढ़िया एक नया ब्रांच यहाँ पे ऐड हो रखा है, देखिए यहाँ पे नया ब्रांच, काफ़ी बिल्कुल नया ब्रांच है और ये ट्रेंडिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सिविल इंजीनियरिंग को लिंक करके एक नया ब्रांच बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो 3 सीट है, यहाँ पे मात्र 3 ही सीट है। अगर ये मिल जाता है तो ये बहुत बढ़िया होगा कि सिविल से होते हुए आप सिविल के एप्लीकेशन को आप एज ए कंप्यूटर साइंस जोड़ सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। आई होप कि इसको भी जो लोग 3 लोग लेंगे काफ़ी नसीब वाला लोग होंगे, ठीक है।
इसके बाद से बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कटिहार में, यहाँ पे देखिए फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोफेशन यहाँ पे प्रिवेशन, यहाँ पे एक ब्रांच ऐड हो रखा है जो कि 6 सीट है। तो अब मैं कितना बताऊंगा, जो भी है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। इस PDF को मैं दे दूंगा, आप चाहो तो टेलीग्राम पर मेरे से जुड़ लेना, वहाँ पर जाकर चेक कर लेना कि क्या क्या सीट कहाँ पे ऐड हो रखी है। वैसे मैंने लगभग बता ही दिया। अगर बात करें मेरा अपना खुद का बांका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस जो प्योर है वो आपको ऐड हो रखी है, जो कि यहाँ पे 3 सीट दिखाई जा रही है। और कंप्यूटर साइंस में भी एक स्पेशल ब्रांच ऐड हुआ है जो कि IoT है, तो यहाँ भी अपने को 3 सीट दिखाई जा रही है। तो मतलब 3 सीट आपका प्योर IoT के लिए है, और 3 सीट अब जो है कि आपका प्योर सिविल ये IoT के लिए है, और 3 प्योर CS के लिए। और मुझे लगता है कि इस बार मेरे कॉलेज में क्या होने वाला है कि जो 3 सीट दिखा रहे हैं ना, ये 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे, मतलब कि सीट जब बढ़ेगा तब, ठीक है। क्योंकि मेरे कॉलेज में अभी 3 सीट ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐड होने वाला है, जहाँ तक कि मैंने सुना है। अगर वैशाली की बात करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस IoT वाला ऐड हुआ है। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे जमुई का, तो देखिए कंप्यूटर साइंस AI और ML यहाँ पे ऐड हो रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, आप कितना सीट ऐड हो रखा है ये भी आपको बगल में दिखाया गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, जो ब्रांच है मैंने सारे को यहाँ पे लिस्ट तैयार कर रखा है, और उसको स्पेशल फंड में यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया। तो ये मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया। लास्ट में आपको बता दूँ कि जो कि यहाँ पे जो कि समस्तीपुर कॉलेज में यहाँ पे भी देखो कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी ऐड हो रखा है। यहाँ पे देखो लखीसराय में तो कंप्यूटर साइंस विद AI भी यहाँ पे ऐड हो रखा है। तो जो डिफरेंट ब्रांच नए कॉलेज में इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस बार फर्स्ट टाइम पे, उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखाया है। और आपको बताएं कि जो सीटमेटिक्स है, ये फर्स्ट सीटमेटिक्स आ रखी है, दूसरा सीटमेटिक्स अभी तक आया नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि जो टोटल सीटमेटिक्स है अभी तक वो कितने नंबर ऑफ सीट है। तो देखिए यहाँ पे 1087 सीट है, यानी इसका मतलब है कि मान लो कि मोटा मोटी 1000 सीट आपके पास है। और ये 1000 सीट अभी फिलहाल के लिए है, लेकिन ये सीटमेटिक्स 1 है। बार बार कह रहा हूँ, सीटमेटिक्स ये 1 है। सीटमेटिक्स 2 भी आएगा, जिसमें कि पूरा जो सीट ऐड ऑन होती है वो बताया जाएगा, वो ऐड होकर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सीट है वो ऐड होकर आते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा टोटल अभी तक कितना सीट है, और किस किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितने सीट है, और कौन सी कॉलेज में कौन सी नया ब्रांच ऐड हो रखा है। तो इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा कि अभी तक कितना सीट अवेलेबल है, और कौन से कॉलेज में कौन सी नया ब्रांच ऐड हो रखी है, और कितना कॉलेज में कितना सीट अभी तक अवेलेबल है। ये चीज़ पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर दिया गया है। आई होप कि आपको सारा वीडियो जो भी मैंने समझाने की कोशिश किया वो समझ में आ गया होगा। बाकी ये सीटमेटिक्स 1 है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सीटमेटिक्स 1 है। सीटमेटिक्स 2 आएगा तो फर्दर हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ये सीटमेटिक्स 1 थी जो अभी तक के लिए रिपोर्ट करी गई थी। एक और सीटमेटिक्स आएगी, उसमें और ज़्यादा हम लोग डीप में बात करेंगे। बाकी फिलहाल अभी के लिए यही सीटमेटिक्स था, तो इसी के ऊपर मैंने डिस्कस करना। बाकी चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।